स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर आज भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि 2804 यहाँ पर स्टॉक्स गिरे हैं और 986 स्टॉक्स बढ़े हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर अभी भी नेगेटिव में ही हम बैठे हुए हैं। तो आज के जो टॉप गेनर हैं उनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो जिलेट के बारे में, एनएलसी के बारे में, अडानी विल्मार के बारे में और अडानी गैलेक्सो स्मिथ के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक थर्मेक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर चार्ट पर चलते हैं और मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इनके बारे में, जिलेट इंडिया के बारे में। तो जिलेट इंडिया के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है जिलेट इंडिया में, थोड़ा सा हम देखते हैं इसके चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखो एक सपोर्ट के आसपास में ये कहीं ना कहीं आया हुआ था। ठीक है, और ऐसे में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं सपोर्ट के आसपास रहेगा तो बाइंग तो बनती ही बनती है। लेकिन बाइंग से पहले एक सिग्नल जो हमको एक्टिवेट होना चाहिए स्टॉक्स पे, वो क्या होना चाहिए? देखो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा ये कैंडल, यहाँ से एक अच्छी सी रिजेक्शन कैंडल ऊपर से तो है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जब 1 2 3 4 कैंडल रेड बन चुकी है, 5 कैंडल, छठी कैंडल है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पर लोग क्यों बाई करते हैं। एक साइकोलॉजी के हिसाब से हो सकता है इसमें कोई न्यूज़ हो, लेकिन मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो एक साइकोलॉजी के हिसाब से भी बाई करते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पर अगर 5 दिन से कोई स्टॉक गिर रहा है तो छठे 7वें दिन 9वें दिन वो बढ़ भी सकता है। तो ये चीज़ें होती है। अब हम ये सब चीज़ें नहीं देखेंगे, हम सिंपल सा एनालिसिस करेंगे 4 घंटे 1 घंटे पे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा 4 घंटे में अगर आप देखोगे तो बहुत ही बढ़िया कैंडल बना था, एक बहुत छोटा सा कैंडल बना था। और जो कि आपको पता होता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज कर देता है। कैसे कर देता है ये आपको हमेशा याद रखना है। अब यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक छोटा सा कैंडल ही अगर हम बात करें तो ये वाला कैंडल छोटे छोटे बन रहे थे, इन्होंने स्ट्रक्चर चेंज किया था। यहाँ पर भी बना था छोटा सा कैंडल, लेकिन कहीं इसके हाई ब्रेक होता तब हम समझ सकते थे यहाँ पर कि मार्केट में यहाँ पर कुछ हो सकता है। तो 4 घंटे में तो आपको सिग्नल समझ में आ चुका था। ठीक है, मतलब पहले से आपको समझ में आ चुका था। उसकी बात करते हैं 1 घंटे की बात करते हैं हम। तो 1 घंटे में यहाँ पर देखना चाहते हैं हम। तो 1 घंटे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था कि क्या यहाँ पर एक रेंज बन गई थी, बहुत छोटी रेंज बन चुकी थी। और यहाँ से इसके बाद अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर कैंडल्स आज देखोगे आप तो यहाँ पर इसके बाद एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना है और उसी की वजह से फिर मार्केट यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिला है। क्योंकि यहाँ पर एक गिरावट रुक चुकी थी, यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं थे लोग, यहाँ पर बाइंग में इंटरेस्टेड हुए और फिर मार्केट में एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला। तो मतलब हमने कहाँ पर सिग्नल देख लिया था? ये यहाँ पर हमने पहले ही देख लिया था। 4 घंटे में हमको एक्टिवेट होता हुआ देखने को मिला था ये। ठीक है, एनएलसी इंडिया की हम बात कर लेते हैं। अब एनएलसी इंडिया का भी अगर चार्ट आप देखना चाहें 1 घंटे में तो आप देख सकते हो। यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि कल भी इसमें मोमेंटम आया था और आज भी मोमेंटम आया हुआ है। लेकिन हम देखना चाहते हैं कि क्या 4 घंटे में कोई ऐसा मोमेंटम था इससे पहले। तो यहाँ पर अगर आप देखना चाहोगे 4 घंटे में तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? 4 घंटे में एक बढ़िया सा हैमर कैंडल आपको देखने को मिल रहा था। इसके बाद आप देखो क्या मोमेंटम आया हुआ है। यहाँ से अगर हम बात करें 195 के ऊपर से सीधे ये आपको दिख रहा होगा कहाँ तक जाता हुआ देखने को मिला है, कम से कम 230 रुपये के आसपास, मतलब 35 रुपये यहाँ पर बढ़ता हुआ ये स्टॉक देखने को मिला है। ठीक है, सिर्फ किसकी वजह से? देखो हैमर तो यहाँ पर भी बना था, क्लोजिंग भी नहीं आई, यहाँ पर कुछ खास मोमेंटम भी नहीं आया। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एक बढ़िया सा हैमर इसके ऊपर आराम से निकला। देखो यहाँ पर हम रखते तो हो सकता है हमारे एक ऐसे लीड हो जाए, लेकिन यहाँ से हमको बराबर टारगेट मिलता हुआ देखने को मिला। तो ये 4 घंटे की हम बात कर रहे थे। अब हमको क्या करना है, 1 घंटे पर भी देखना है सिग्नल्स। तो 1 घंटे के आसपास आप देखोगे सिग्नल्स, तो यहाँ पर 1 घंटे में भी आपको सिग्नल देखने को मिल रहा होगा ये वाला। उसके बाद यहाँ पर ये कैंडल क्लोजिंग किया, बराबर मोमेंटम दिया। आज भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना, बड़ा अच्छा सा मोमेंटम किया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा।
और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं गैलेक्सो स्मिथ, जो कि एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा रहा है कुछ दिनों से, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखो क्या मोमेंटम 2000 से 2700 के आसपास पहुँच चुका है। तो पहले डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं हम लोग। ये देखो गैलेक्सो स्मिथ की अगर हम बात करें तो ये देखो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा सपोर्ट वाला सिस्टम, सपोर्ट से ही कहीं ना कहीं ऊपर गया। वैसे तो बहुत जगह सपोर्ट रहते हैं, लेकिन जो स्विंग वाला सपोर्ट है, ये वाला देखो, ये वाला एक स्विंग, और फिर ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये वाला एक सपोर्ट अलग ही होता है, ठीक है। तो इस चीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब ये तो यहाँ पर छोटे छोटे यहाँ पर भी सपोर्ट देखने को मिलेंगे आपको, लेकिन वो इतने काम के नहीं है। जो इसका पुराना लो होता है वो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट लगता है, और थोड़ा सा लंबा टाइम होना चाहिए। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में देख लिया हमने, अब हम देखेंगे इसको थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में। अब यहाँ पर इस सिग्नल की अगर हम बात करें, देखो इसने पहली बार सिग्नल नहीं दिया, इसने यहाँ पर एक सिग्नल दिया था, फिर वेट किया और फिर यहाँ पर सिग्नल दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखनी पड़ती है कि कभी कभी रिटेस्ट करके ही जा सकता है। तो 4 घंटे में हम पहले सिग्नल देखेंगे, ठीक है। यह है 4 घंटे का सिग्नल। अब 4 घंटे में अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा था ये वाला ग्रीन कैंडल, लेकिन इस कैंडल को दम पर हम यहाँ पर बाइंग नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक सेलिंग कैंडल। तो यहाँ पर क्योंकि ये कैंडल इतना खास नहीं था 4 घंटे में, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। हम जाएंगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, क्योंकि जब हमको 4 घंटे में समझ में नहीं आ रहा है ना, तो हमको वहाँ पर थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम में जाना है। और अब हम देख रहे हैं यहाँ पर भी कोई खास कैंडल नहीं था, लेकिन आपको दिख रहा होगा ये एक ट्रेंड अगर हम समझे इसको, ये अप ट्रेंड, और फिर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट, उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये कैंडल से एक रुक जाना और फिर ये ग्रीन कैंडल बनना। ये ही कहीं इंपोर्टेड कैंडल था और यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला। तो नज़र तो बना के रखनी ही पड़ेगी, तभी जाके पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको भी पता है कि 8 घंटे 10 घंटे की जॉब करने के बाद में कितना पैसा मिलता है। तो यहाँ पर आपको अगर ज़्यादा पैसा कमाना है तो थोड़ा एनालिसिस तो आपको करना ही पड़ेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं थर्मेक्स की। थर्मेक्स में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पहला कैंडल इतना कोई खास नहीं था। यहाँ पर ये वाला कैंडल बना था, लेकिन मार्केट ऊपर बहुत चला जा चुका था। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक छोटे टाइम फ्रेम में और एक बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ पर अंतर देखना पड़ेगा कि कुछ ऐसा था क्या। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मेरे को समझ में आना चाहिए कि 4 घंटे में क्या था। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, 1 मिनट, यहाँ पर नेट का इशू आ रहा है थोड़ा। तो चलिए यहाँ पर आपको देखने को तो मिल ही रहा है वैसे कैंडल, लेकिन यहाँ पर अगर आपको कुछ ऐसा सिग्नल देखने को मिल जाता इस एरिया में 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर कुछ अलग आपको लगता है कि हाँ यहाँ से 4 घंटे में मिला है, मतलब यहाँ पर एक भरोसा बढ़ता। उसके बाद हम उसको 1 घंटे में देखते हैं तो यहाँ पर और ज़्यादा बेटर हो जाता। एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ, फिर भी अगर कुछ होता है तो यहाँ पर अभी आपको रिफ्रेश के बाद में क्या चार्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम थर्मेक्स का देख रहे हैं। अडानी विल्मार में भी एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला। ये मैंने अडानी ये ले लिया था। तो अब मैं इसको 4 घंटे में कर लेते हैं थर्मेक्स को। पहले 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको कुछ ऐसी चीज़ देखने को मिल रही है जिससे कि हम बोल सकते हैं नहीं, कुछ खास नहीं देखने को मिल रहा है। 1 घंटे में देखो, अगर आपको किसी पर्टिकुलर शेयर्स पर ही कुछ बाइंग सेलिंग करनी है तो आप वहाँ पर सिग्नल देख सकते हो छोट टाइम फ्रेम को चेंज कर करके। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर यही सिग्नल था कि यहाँ पर बाकी और कुछ सिग्नल यहाँ पर मेरे को नहीं लग रहा था। और अगर थोड़ा सा वो टाइम फ्रेम अगर चेंज करोगे, यानी कि हाफ एन हावर करोगे, मतलब आधा घंटा की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर भी कुछ खास कैंडल्स यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे थे, ठीक है। अब हम अडानी AWL की अगर हम बात करते हैं, यहाँ से AWL अगर मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको,
तो इसमें भी अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है। तो इसको हम देख लेते हैं आज क्या हुआ इसको। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसको भी डेली टाइम फ्रेम में ले लेते थोड़ा सा। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो कुछ खास नई कैंडल कुछ खास नहीं दिख रहे हैं, इसलिए 4 घंटे का टाइम फ्रेम भी अगर हम चूज करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कुछ खास नहीं है यहाँ पर भी कैंडल्स। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जाते हैं तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे आज की अगर हम बात करें तो आज की बात में तो हमको यहाँ पर कैंडल से कुछ खास देखने, 1 मिनट, यहाँ पर अडानी विलमार नहीं आया हुआ है, मैं कुछ अलग ही एनालिसिस कर रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे को रिफ्रेश करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पर हम इसके चार्ट को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा। अभी अडानी चाँव आ गया, अडानी विलमार का चार्ट। यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पर एक अच्छी सी गिरावट देखने को मिल रही थी और यहाँ पर आप जाकर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक गिरावट रुकती हुई देखने को मिल रही है। कैंडल्स को अगर आप देखोगे तो बहुत बढ़िया कैंडल बनता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा प्लानिंग कर सकते थे इस चीज़ को देख के। अब इसको आप 1 घंटे में भी देखोगे, 4 घंटे में भी देखोगे तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं कोई सिग्नल देखने को मिलेगा। ये देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये वाला जो कैंडल आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला कैंडल कहीं ना कहीं कह रहा था कि रुकावट यहाँ पर हो रही है और इसकी वजह से यहाँ पर ये 2 कैंडल बहुत मस्त यहाँ पर बनते हुए देखने को मिले हैं। ठीक है, ये चीज़ें समझनी पड़ती है, थोड़ा सा टाइम फ्रेम छोटा बड़ा करके तभी आपको कुछ न कुछ बेनिफिट देके जाएगा मार्केट। ठीक है, यहाँ पर अगर हम आज की बात करें तो यहाँ से कैंडल्स की अगर हम बात करें तो यही 2 कैंडल्स यहाँ पर अच्छे बने थे। उसके बाद कुछ खास यहाँ पर कैंडल, ये वाला कैंडल अच्छा था और यहाँ पर हम रिस्क लेते हैं तो हमको वो रिवार्ड नहीं मिलता, इसलिए हमको वहाँ पर थोड़ा सा रिस्क लेना है जहाँ पर हमको रिवार्ड मिलने की चांसेस ज़्यादा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।